हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पेमेंट सीट यानी कि गवर्नमेंट मैनेजमेंट सीट के बारे में, जो कि राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है। इन पेमेंट सीट के बारे में आपको सारा बताने वाला हूं कि पेमेंट सीट कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में कितनी कितनी है, कब कब एस्टेब्लिश हुए थे वो मेडिकल कॉलेज, क्या क्या इनकी फीस है, कैसे कैसे पेमेंट सीट की काउंसलिंग करवानी है, क्या होती है पेमेंट सीट, सब कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पेमेंट सीट वाले बच्चे हैं जिनको पेमेंट सीट की ही काउंसलिंग करानी है, उनके लिए एक ऑफर है कि हमारा जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है, जो कि प्रीमियम और बेसिक दो टाइप के हमारे प्लान है। प्रीमियम वाला प्लान 5,000 का होता है, बेसिक वाला 2,500 का होता है। बेसिक वाले में कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, प्रीमियम वाले में कॉलिंग की फैसिलिटी होती है। डिटेल में जानने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें डिटेल में दे रखा है पूरे दोनों प्लान्स के फीचर्स के बारे में, और स्क्रीन पे भी दोनों के फीचर्स अलग अलग आ रहे होंगे। बेसिक प्लान है जो 2,500 का है, उसकी प्राइस कल से बढ़ के 3,000 होने वाली है, और जो प्रीमियम प्लान है 5,000, उसकी प्राइस 5,500 होने वाली है कल से बढ़कर। काफ़ी सारे बच्चे एनरोल हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, तो 5,500 कल से इसकी प्राइस हो जाएगी। लेकिन जो पेमेंट सीट वाले बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑफर है कि जो पेमेंट सीट वाले बच्चे हैं उनके ये 5,000 वाला प्लान है, ये 5,500 का ना होकर 4,500 का हो रहा है। अभी 2 दिन के लिए ऑफर चलेगा उनके लिए। 21 जो अगस्त है उसकी मिडनाइट 12 बजे तक ये ऑफर है कि 4,500 में पेमेंट सीट वाले बच्चे अवेल कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग बच्चे हैं जो सबकी ऑल इंडिया स्टेट सबकी करवाना चाहते हैं, उनके लिए प्रीमियम की प्राइस बढ़ के कल 5,500 होने वाली है और बेसिक की बढ़ के 3,000 होने वाली है। तो जल्दी जाके एनरोल करवाइए ताकि प्राइस आपको डिस्काउंटेड ऑफर में ही मिले। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो राजस्थान की मेडिकल कॉलेज हैं, पहले ये देख लेते हैं कि कितनी कितनी सीट है और कौन कौन सी मेडिकल कॉलेज है। पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें 19 मेडिकल कॉलेज है जिनमें पेमेंट सीट है। कौन कौन सी है? RUHS है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, राजमेश की तरह ही है लेकिन RUHS रन करती है इसको, और 2014 की कॉलेज है, इसमें भी पेमेंट सीट है। टॉप नंबर 1 कॉलेज है पेमेंट सीट के अंदर ये। सेकंड नंबर पे आती है सीकर, 2020 की कॉलेज है। झालावाड़ है सबसे पुरानी कॉलेज राजमेश की, ये 2008 की। फिर आती है भीलवाड़ा, भरतपुर, चूरू, पाली, ये चारों खुली थी कब? 2018 के अंदर, ये भी राजमेश की कॉलेज है। और डूंगरपुर भी 2018 के अंदर ही खुली थी, ये भी राजमेश की कॉलेज है। तो ये 5 2018 में खुली थी। उसके बाद 2019 में एक मेडिकल कॉलेज खुली थी बाड़मेर। उसके बाद 2022 में 4 मेडिकल कॉलेज, 2023 में 5 मेडिकल कॉलेज, और 24 में एक मेडिकल कॉलेज खुली है। जो कौन सी है? चित्तौड़गढ़, सिरोही, श्रीगंगानगर, धौलपुर। ये 4 तो खुली थी 2022 में। और उसके बाद 2023 में 5 मेडिकल कॉलेज खुली थी, ये वाली बूंदी, दौसा, अलवर, करौली और हनुमानगढ़, ये 5 खुली थी। और 2024 में एक मेडिकल कॉलेज खुली है झुंझुनू। 5 खुलने वाली थी लेकिन एक को ही मान्यता दी है अभी तक, तो ये 5वीं कॉलेज है, ये झुंझुनू है, ये खुली है, बाकी 4 अभी खुली नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इनके एस्टेब्लिश ईयर दिए हुए हैं, ये लिस्ट दी हुई है, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देख लेते हैं कितनी कितनी सीटें हैं पेमेंट सीट की और कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है राजस्थान का, इसी साल का लेटेस्ट। तो इसके अंदर दे रखा है ये जो मैनेजमेंट सीट है इसी को पेमेंट सीट बोला करते हैं अपन। मैनेजमेंट सीट है ना, वो गवर्नमेंट मैनेजमेंट होती है, वो तो पेमेंट सीट होती है। और प्राइवेट की मैनेजमेंट होती है वो हाई फीस वाली होती है, जिसपे आपको नेगोशिएशन देखने को मिलता है और दूसरे स्टेट के बच्चे उसमें अलाउड रहते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट सीट अपने गवर्नमेंट मैनेजमेंट बोलते हैं, यानी कि पेमेंट सीट जो गवर्नमेंट के अंदर होती है। तो ये देखो RUHS CMS में 52 सीट है, झालावाड़ में 70 है, अलवर में 35 है। नई मेडिकल कॉलेज जो होती है ना उनमें क्या होता है, 100 सीट खुलती है ना नई, तो उनमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 15% तो ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है, यानी कि 15 सीट NRI में आ जाती है, 35 पेमेंट हो जाती है और 35 गवर्नमेंट सीट हो जाती है, प्योर गवर्नमेंट। ये जो NRI और पेमेंट और जो गवर्नमेंट सीट है ये 85 सीटें अपनी स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाती है, यानी कि राजस्थान की वेबसाइट से rajugneet2024.org से भरी जाती है। ये 15 सीटें MCC के थ्रू ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बाड़मेर में है 46, भरतपुर में है 52, भीलवाड़ा में है 53, बूंदी में है 35, चित्तौड़गढ़ में 35, चूरू में 52, दौसा में 35, अब नए वालों में 35 ही होंगे, डूंगरपुर में 53, नया वाला है तो 35 होंगी। ये सारे नए वाले हैं तो इनमें 35 है। पाली, सिरोही है, इसमें 53, 35 है, और बाकी सारों में 35 है ना।
झुंझुनू में 50 सीटों को ही मान्यता दी गई है, तो उनमें से 8 सीट तो AIQ में चली गई, और उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं उनमें 18 आई है मैनेजमेंट सीट में, बस 18 मैनेजमेंट में आई है और 17 गवर्नमेंट में चली गई, और 7 NRI सीट हो गई, 42 टोटल स्टेट क्वाटा के थ्रू आई है झुंझुनू के अंदर। बाकी जो गवर्नमेंट सीट होती है पुरानी, जैसे कि कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये 6 कॉलेज है ना, इन 6 कॉलेजों में कोई मैनेजमेंट सीट नहीं होती है, जीरो होती है इनमें। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर कोटा की मैनेजमेंट सीट मिलेगी क्या, तो कोटा में भाई मैनेजमेंट सीट नहीं होती है, कोटा में सिर्फ गवर्नमेंट सीट है, जयपुर में भी गवर्नमेंट सीट है। ये जितने भी पुराने 6 कॉलेज है ना जो स्क्रीन पे दे रखे हैं, इनमें प्योर गवर्नमेंट सीटें होती हैं, और NRI सीटें इन 3 कॉलेजों में है, कोटा, अजमेर और उदयपुर में 15-15 सीट। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर NRI सीटें हैं ना वो मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाती है राउंड 3 के अंदर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोटा वाली, अजमेर वाली या फिर RNT वाली सीट कन्वर्ट होके आए और मैनेजमेंट में बदल के हमको मिल जाए? तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई छोड़ता ही नहीं है। ये सीटों के लिए लोग कितना भी पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। ये गवर्नमेंट वाली कॉलेज है, प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इनमें NRI सीटें भी किसी को मिल रही होती है ना हाई फीस में, तो वो भी लेने को तैयार हो जाते हैं। अगर इनमें मैनेजमेंट सीट होती, वो तो है नहीं, अगर होती तो उसकी भी बहुत हाई कट ऑफ जाती। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी पेमेंट सीट है। इसके बाद अपन बात करते हैं पेमेंट सीट की फ़ीस क्या होती है। तो फीस के लिए आपकी स्क्रीन पे देखो आ रहा है 2023 का फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि 2024 का तो अभी आया नहीं है, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं 24 का भी आपको बता दूंगा, क्योंकि 5% इंक्रीमेंट होता है हर ईयर पेमेंट सीट के अंदर, तो 5% ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ट्यूशन फीस थी पिछले साल 8,68,000 जो कि ईयरली लगती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फीस थी 7,900, ये भी ईयरली लगती है। 15,400 स्पोर्ट्स की फ़ीस है, वो भी ईयरली लगती है। 18,600 एडमिशन फीस है, 7,900 क्वेश्चन मनी है। ये आपकी वंस लगती है, वंस का मतलब है फर्स्ट ईयर में ही लगेगी बस आपकी। सेकेंड ईयर से आपकी ये फ़ीस है 18,600, 7,900, यह आपकी कम हो जाती है, यानी कि ये करीबन आपकी 27,000 के आसपास पड़ती है, 26,500 के आसपास। तो ये फ़ीस आपकी कम हो जाती है, यह आपकी नहीं लगती है नेक्स्ट ईयर से। लेकिन नेक्स्ट ईयर से जो बची हुई फ़ीस है ये 3 वाली, इनमें 5% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो लगभग उतनी ही पड़ जाती है आपकी फ़ीस। तो ये 9,18,000 थी पिछली बार, इस साल आपकी 9.5 के आसपास आने वाली है, 9,50,000 या 9,60,000 के आसपास ये फ़ीस रहने वाली है। हॉस्टल है वो 43,600 है, ये अलग अलग डिपेंड करता है सिंगल सीट, डबल सीट, ट्रिपल सीट के ऊपर। 11,300 के आसपास इसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है, वो इसमें इंक्लूडेड है, और उसके अलावा 29,300 ऐसे करके कुछ इसका वो लगता है सिंगल सीट, डबल सीट, ऐसे 3 टाइप के चार्जेस हैं इसके। ये जो यहाँ पे दे रखा है 43,600, ये सिंगल सीट का है। आपको सिंगल सीट का रूम चाहिए तो पर ईयर 43,600 लगते हैं। मेस के चार्ज एक्सक्लूडेड है, मेस के चार्ज अलग लगते हैं, जो कि कॉलेज पे डिपेंड करते हैं। कॉलेज ने मेस को टेंडर दे रखा है, वो मेस वाला डिसाइड करता है। कई जगह कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं कि मेस का फ़ीस क्या लगेगा, तो ये आपको अलग बाद में वहाँ जाके देखने को मिलेगा। बाकी जो फ़ीस है मोटे मोटे तौर पर आपकी 10 लाख के अंदर अंदर पूरी इंक्लूड हो जाती है। तो टोटल अपन बजट देखते हैं तो अपना 45 लाख के अराउंड बैठता है पूरे 4.5 साल का बजट। इसके अंदर अपनी पूरी मैनेजमेंट सीट से MBBS हो जाती है। 18 कॉलेज हैं जो पुरानी है, एक इस साल है, टोटल 19 कॉलेज में है। और सीट कितनी है वो सारे कॉलेजेस में मैंने आपको बता दी है, सीट भी मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं अपन प्रोसेस के बारे में, इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे इसकी काउंसलिंग होती है। तो देखो वही सेम प्रोसेस है जो राजस्थान की गवर्नमेंट सीट के लिए होती है। राज UG नीट 2024.org पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म फिलिंग करना है। 16 से लेकर 21 तक लास्ट डेट आपको फॉर्म फिलिंग करना है। 2500 रुपये चार्ज है UR कैटेगरी, जनरल, OBC, EWS के लिए, और बाकी कैटेगरीज बची हैं उनके लिए 1500 रुपये चार्ज है। वो रजिस्ट्रेशन कर दोगे, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट 24 को आ जाएगी, और 24 से लेकर 27 को आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो उस टाइम आपको मेन काम करना है, क्योंकि इस साल सिक्योरिटी मनी बढ़ गई है। पिछले साल सेम सिक्योरिटी मनी थी मैनेजमेंट सीट की और गवर्नमेंट सीट की, इसलिए पिछले साल इनकी प्रोसेस में कोई अंतर नहीं था। इस साल थोड़ा सा अंतर होगा कि आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे चॉइस फिलिंग के टाइम पे पहले ही। पहला ऑप्शन दिया जाएगा कि आप गवर्नमेंट सीट के लिए करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा आप गवर्नमेंट सीट प्लस गवर्नमेंट मैनेजमेंट सीट के लिए करना चाहते हैं,
तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा आप प्राइवेट को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी कि आप ओनली गवर्नमेंट के लिए करोगे तो 50,000 सिक्योरिटी मनी देनी है आपको। आप मैनेजमेंट प्लस गवर्नमेंट दोनों के लिए करोगे तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। आप प्राइवेट के लिए करोगे तो आपको 5 लाख सिक्योरिटी मनी देनी है। आप 5 लाख दोगे तो आप तीनों तरीके की चॉइस भर सकते हो, 2 लाख दोगे तो आप दोनों तरह की चॉइस भर सकते हो, गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट मैनेजमेंट, और आप 50,000 दोगे तो आप सिर्फ गवर्नमेंट सीट के लिए काउंसलिंग करवा सकते हो। तो चॉइस फिलिंग आपको करनी है। चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको 2 तरीके के ऑप्शन दिखेंगे। जैसे RUHS की सीट दिखेगी ना आपको, तो RUHS कॉलेज का ऑप्शन 2 बार आएगा आपके सामने। एक RUHS लिखा होगा ब्रैकेट में गवर्नमेंट सीट, एक RUHS लिखा होगा ब्रैकेट में मैनेजमेंट सीट। तो इस टाइप से आपको जो 26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एक गीतांजलि है उसमें 10 सीट गवर्नमेंट है, तो ये 27 कॉलेज तो आपको दिखेंगी गवर्नमेंट सीट वाली, और 19 मेडिकल कॉलेज एक्स्ट्रा दिखेंगी जिनके ब्रैकेट में मैनेजमेंट सीट लिखा हुआ होगा। तो इस टाइप से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बेटर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है इसका मैं अगले वीडियो में आपको बना के बता दूंगा वीडियो। तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, और पेमेंट सीट वालों के लिए जो ऑफर है उसको आप अवेल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, मैसेज करिए कि पेमेंट सीट के लिए काउंसलिंग करानी है। तो आपका जो ये 5,000 का प्लान है वो 4500 में पड़ जाएगा। अभी परसों तक का ये ऑफ़र है, यानी कि 21 तारीख को रात को 12 बजे ये ऑफ़र एंड हो जाएगा। तो जल्दी जाइए, अवेल करिए। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है कि आज में करवा सकते हैं, वो 5,000 में हो जाएगा। अदरवाइज़ कल दोपहर से ये प्लान है 5,000 का है, वो 5500 का हो जाएगा। पेमेंट सीट वालों के लिए परसों जाके ये 5,500 का होने वाला है। 2 दिन में आप एनरोल करवा सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो ये था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।